हाँ, कल हमने डिस्कस किया था ना माई एसक्यूएल का ग्रुप बाई क्लास को। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स पर हम आएंगे, जो आपको प्रैक्टिकल्स की लिस्ट दी गई है, आपको लिखना है जिसे। ठीक है, इसको ओपन होने दीजिए, तब तक हम आगे थोड़ा डिस्कशन बढ़ाते हैं अपना। ओके, देखिए ज्वाइनिंग ऑफ द टेबल। ज्वाइनिंग आपने पढ़ा होगा। जस्ट अ मोमेंट, ये मैंने 11th में डिटेल्ड वे में पढ़ाया था, इसलिए मैं यहाँ एलोबरेट नहीं करूँगा इसे ज़्यादा। जस्ट एक रेफरेंस दूंगा आपको कि जब जब भी ज्वाइनिंग होती है ना टेबल की, तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर फील्ड के बेसिस पे ज्वाइनिंग होती है। मतलब कोई एक लिंक होता है तो ही ज्वाइनिंग होती है। जैसे सपोज करिए कि जैसे एम पेल आपका टेबल है, जैसे मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल। देखिए ये आपका टेबल है, आपका टेबल है, सपोज करिए एम एल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम एल। तो एम एल में देखिए डेप्थ नंबर एक बाद में फील्ड है, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेप्थ। ठीक है, ओके। आपने देखा कि दो टेबल है आपके पास जिसमें इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि स्मिथ किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो आप ये एम पेल टेबल देखकर नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम कहीं मेंशन नहीं है इस टेबल में। ठीक है ना, डिपार्टमेंट का नाम यहाँ ईस्ट वाले टेबल में जो डेप्थ टेबल है यहाँ मेंशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना, ज्वाइन करना पड़ेगा, तब यहाँ से निकल के आएगा कि स्मिथ का जो डिपार्टमेंट नंबर 20 है उसका नाम रिसर्च है। तो स्मिथ वर्क्स इन रिसर्च डिपार्टमेंट, ये इसका आंसर होगा। तो क्वेरी कैसे लिखेंगे, मैं क्वेरी लिख रहा हूं यहाँ पे। सेलेक्ट ई नेम कॉमा डी नेम। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर देखिए डेप्थ नेम जो फील्ड है वो दोनों में नेम उसका कॉमन है। देखिए डेप्थ नेम यहाँ भी नाम है, डेप्थ नेम यहाँ भी नाम है। तो आप सिर्फ डेप्थ नेम लिखेगा तो एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सपोज करिए डेप्थ नंबर भी अगर हमें लिखना हो, डेप्थ नंबर देखिए, ओके, फ्रॉम एम पेल कामा डेप्थ। ठीक है, दोनों टेबल से हो रहा है ना, तो हमें दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, फ्रॉम एम पेल कामा डेप्थ। ओके, देखिएगा अभी एम्बिग्यूटी आएगी, वेयर ज्वाइनिंग कंडीशन एम पेल डॉट डेप्थ नंबर इक्वल टू डेप्थ डॉट डेप्थ नंबर। देखिए कॉलम डेप्थ नंबर इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस इसलिए कि क्योंकि डेप्थ नंबर वहां भी है, डेप्थ नंबर यहाँ भी है, तो किसका डेप्थ नंबर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो फॉर सेक ऑफ दिस वी हैव टू राइट हियर फुल नेम ऑफ अ फील्ड। तो कुछ भी लिख दीजिए, एम पेल डॉट डेप्थ नंबर या डेप्थ डॉट डेप्थ नंबर, दोनों तो सेम रहेगा। ठीक है ना, तो एक्चुअली किसी भी फील्ड का जो नाम होता है वो ऐसे ही होता है, फील्ड टेबल नेम डॉट फील्ड नेम। ठीक है ना,
किसी भी, जैसे ई नेम लिखा है, इसका भी जो फुल नेम है वो एम्प-एल डॉट ई नेम है। ठीक है, तो अगर वो फील्ड एक ही बार एग्जिस्ट करती है तो हमें मतलब कि पूरा फील्ड का पूरे टेबल का रेफरेंस देना रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है वो। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती है कि मल्टीपल टेबल में फील्ड का नाम सेम हो, तो वी हैव टू कैटेगोरिकली स्पेसिफाई द टेबल वेयर फील्ड हैज बीन डिफाइंड। ओके, सो उस केस में हमें करना पड़ जाता है। आप चाहें तो हमेशा ये करें, कोई इसमें इफ बट नहीं है, जैसे कि हमने करके दिखा दिया। ओके, इसके बाद दिस, तो क्या आया, ये सारे का नाम दिखा दिया। हमें सिर्फ चाहिए था स्मिथ का, तो यहाँ कंडीशन बढ़ा दीजिए, ये सबका दिखा दिया ना कि स्मिथ रिसर्च में काम कर रहा है, अन्य सेल्स में काम कर रही है, तो इसको बढ़ाइए। ये तो ज्वाइनिंग कंडीशन है जो कि हमें लगाना पड़ेगा। एंड ई नेम इज इक्वल टू स्मिथ, वी वांट इन द केस ऑफ ओनली स्मिथ। ठीक है, दिस क्या हो गया, अच्छा वो पुराना ले लिया, नो प्रॉब्लम, देख लेना है, ये कंप्लीट है हमारा। ओके, वेयर दिस, ओके, कंप्लीट इज दिस। देखिए ओनली स्मिथ के केस में आ जाएगा ये। समझ में बात आई ज्वाइनिंग? किसी को ये ज्वाइनिंग कंडीशन में कोई डाउट है? हेलो, ज्वाइनिंग कंडीशन जो हमने अप्लाई किया है इसमें किसी को डाउट है कोई? हाँ, ये एक्सप्लोर मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने 11th में बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है इसको, तो डाउट होगा तो पूछ लीजिए, मैं फिर से बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसको हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं इस डिस्कशन को। ज्वाइनिंग मैंने रेफरेंस ले लिया क्योंकि हमारा जो लिस्ट है उसमें ज्वाइनिंग के क्वेश्चंस हैं, आपके बोर्ड में आते हैं ज्वाइनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो ये बहुत ही जरूरी था। हाँ, इसके बाद होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक अल्टर टेबल कमांड। ठीक है, वी हैव टू लर्न अबाउट अल्टर टेबल कमांड। तो जस्ट अ मोमेंट, हेलो, मतलब हैविंग वगैरह हो गया सब। आई थिंक कोई अल्टर टेबल कमांड ही बचा हुआ है, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। इस पे हाँ, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, अल्टर टेबल कमांड देखिए, अल्टर ये DDL कैटेगरी कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है ना। मतलब ये टेबल को अल्टरेशन के लिए काम आता है। जैसे आप खरीदते हैं ना कपड़ा, सपोज करिए आपने जीन्स खरीदा, तो जीन्स अगर बड़ा है, लंबा है मतलब, तो उसे आप कटवाते हैं, ठीक है ना। तो देयर इज ए वर्ड यूज अल्टरेशन। तो अल्टरेशन का मतलब क्या करता है, वो जीन्स तो वही रहेगी लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करेगा, नीचे से काट देगा, छोटा करेगा उसे, ओके एंड सो ऑन। तो अल्टरेशन वो प्रोसेस होता है, अल्टर करना, जिसमें टेबल में कुछ चेंजेस आए। जैसे ग्लास है आपका, सपोज करिए ग्लास है, फॉर एग्जांपल ग्लास को अगर ऊपर से काट दिया जाए, इतना काट के निकाल दिया जाए, तो दिस इज कॉल्ड अल्टरेशन, ठीक है ना। ग्लास में हम वाटर का कंटेंट ले लें या मिल्क ले लें, ये अल्टरेशन नहीं है, वो तो ग्लास तो वही रह रहा है, उसमें हम कुछ इनपुट आउटपुट कर रहे हैं, लेकिन उसके नेचर को ही चेंज कर दिया जाए,
दिस इज कॉल्ड अल्टरेशन. तो यू मे राइट इट, दिस कमांड is used to alter. alter का मतलब आप चेंज समझ सकते हैं, चेंज द नेचर ऑफ टेबल. ओके, तो देर आर 3 कैटेगरी ऑफ अल्टर टेबल कमांड्स. लिखिए दिस कमांड is used in association. Add, modify and drop. ठीक है ना, ये अकेले यूज नहीं होगा. इट कांट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली, इट विल बी यूज्ड इन एसोसिएशन विथ ऐड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप. मीन्स जो अल्टर टेबल कमांड बनेगा वो अल्टर टेबल ऐड, दूसरा कमांड बनेगा अल्टर टेबल मॉडिफाई, थर्ड कमांड बनेगा अल्टर टेबल ड्रॉप. तो ये पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज होता है. लिखिए अल्टर टेबल ऐड. ये कुछ ऐड करने के लिए है, साफ पता चल रहा है. तो क्या ऐड करना है? यूज्ड to add a field मतलब कॉलम. used to add प्राइमरी की, फॉरेन की, या और एडवांस में जाए तो कांस्टेंट. टेबल कांस्टेंट होते हैं ना, यूनिक, नॉट नल, चेक, ये सब. लेकिन हमारा माई एसक्यूएल सपोर्ट सबको नहीं करता है. माई एसक्यूएल में यही दोनों सपोर्ट होते हैं, बाकी सपोर्ट नहीं होते हैं, जिसमें से हम प्राइमरी की को करके दिखाएंगे. ओके ओके, अल्टर टेबल ऐड हो गया. ओके, अल्टर टेबल मॉडिफाई. used to modify the length of data. लेंथ नहीं, साइज कर लो. यहाँ पे हम नहीं करते हैं साइज इंट का 4 या वेर कैर का 3, ऐसे ऐसे करते हैं ना. तो वही चीज है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. लेकिन ये मॉडिफिकेशन भी कंडीशनल होता है. ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा है उसे आप इंटीजर टाइप का कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा. हाँ, इंटीजर है तो फ्लोट टाइप का आप कर सकते हैं. ठीक है ना, तो कंडीशनल है ये. आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी मॉडिफाई कर दिए. इंटीग्रिटी कांस्टेंट को भी किया जाता है, वही चीज जो वहां पे कर रहे थे ना ऐड में. यूज टू मॉडिफाई इंटीग्रिटी कांस्टेंट, वही फॉरेन की. ठीक है ना, तो उसको हम ऐड से ही कर लेते हैं. मॉडिफाई आई थिंक सपोर्ट करेगा नहीं करेगा. थर्ड आपका आता है, इसको मैं करके दिखा रहा हूं सब. अल्टर टेबल ड्रॉप. ये होता है टू रिमूव अ फील्ड. नंबर 2 टू रिमूव अ कांस्टेंट, मतलब मेनली प्राइमरी की, फॉरेन की और एनी कांस्टेंट. ये इसका वर्क है. तो हम इसको देखते हैं जरा सा. लिखिए, यहां पर हम लिखते हैं. देखिए,
पहले टेबल को देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम MLD, देखिए ये टेबल हमारे सामने आ गया। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं ना कि एक नया फील्ड ऐड करते हैं, ठीक है, एक नया फील्ड ऐड करते हैं हम। देखिए अल्टर टेबल ऐड एड्रेस, एड्रेस का टाइप दे दीजिए वायरकैर 50। टेबल का नाम देना पड़ेगा MLD, अल्टर टेबल MLD ऐड एड्रेस दिस, ओके। देखिए अब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम MLD देखिएगा तो एक एड्रेस ऐड हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट उसमें नल वैल्यू जाएगी ही ओके। अगर इसको हटाना है तो ड्रॉप से हटाना पड़ेगा, अभी हटाते हैं हम। आप यहाँ देख लीजिए कि ये एम्प नंबर प्राइमरी की नहीं होगा, हम चाहे तो इसको प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका वो जरा सिंटेक्स वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन MLD। देखिए यहाँ प्राइमरी की नहीं है, एम्प नंबर की में कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो प्राइमरी की है ही नहीं। आपको और बेटर देखना हो तो सो क्रिएट टेबल से देख लीजिए, सो क्रिएट टेबल MLD। ये देखिए कहीं भी प्राइमरी की कुछ नहीं है, नहीं है ना, ओके। तो हम चाहें तो उसका प्राइमरी की उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम MLD, हम चाहें तो उसको प्राइमरी की बना सकते हैं। तो क्या कमांड लिखना पड़ेगा, वही अल्टर टेबल MLD ऐड प्राइमरी की, ऐड प्राइमरी की जिस की को प्राइमरी की बनाना है उसको इसके अंदर लिख दीजिए एम्प नंबर, ओके। देखिए बन गया वो, अब वो प्राइमरी की बन गया। अब अगर डिस्क्रिप्शन देखिएगा तो आपको प्राइमरी की दिखाई देगा, देखिए PRI लिख दिया की में, ओके। तो हमने क्या किया, अल्टर टेबल का यूज करके हमने प्राइमरी की बना दिया, एक नया कॉलम ऐड कर दिया ऐड का यूज करके। तो ये नेचर में चेंज कर दे रहा है ना, टेबल के नेचर में ही चेंज कर दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्टर टेबल कमांड, ठीक है। अब ये जो दोनों हमने बनाया है उसको रिमूव करते हैं, तो अल्टर टेबल ड्रॉप कमांड से रिमूव करते हैं, ओके। अल्टर टेबल MLD ड्रॉप DROP, अल्टर टेबल ड्रॉप। क्या ड्रॉप करें भाई, प्राइमरी की। क्योंकि प्राइमरी की एक ही होती है, मैंने आपको बताया था कि देयर इज ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल, इसलिए बस यही लिखने से वो ड्रॉप कर देगा, क्योंकि एक ही प्राइमरी की है, कोई भी उसको कंफ्यूजन एम्बिग्यूटी क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर फॉरेन की ड्रॉप करने के लिए आप लिखेंगे तो ऐसे लिखने से नहीं होगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, अल्टर टेबल MLD, मतलब जो भी टेबल का नाम है, ड्रॉप फॉरेन की, उसका फॉरेन की कांस्टेंट जो आपने बनाया था FK1 हमने बनाया था ना, तो वो जो भी फॉरेन की कांस्टेंट रहेगा उसको लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट दैट द नेम ऑफ द कांस्टेंट। नेम ऑफ द कांस्टेंट कैसे देखेंगे हम, मैं भी बता रहा हूं, ओके। देखिए ये ड्रॉप हो गया, ठीक है ना, क्वेरी ओके, ओके। क्वेरी एग्जीक्यूट की, हमारा जो प्राइमरी की था वो ड्रॉप हो गया। देखिए अगर आप देखिएगा तो अब ये प्राइमरी की में कुछ नहीं लिख रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से सेलेक्ट स्टार देखते हैं MLD, ये देखिए अब हम एड्रेस कोड भी ड्रॉप करने जा रहे हैं, जो फील्ड है, ओके। ड्रॉप अल्टर टेबल MLD ड्रॉप दिस। अच्छा, वो जो एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, ये पूरा डेटा टाइप इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। ये ड्रॉप हो गया। अब आप देखिएगा ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम MLD, तो एड्रेस आपको नहीं दिखाई देगा। तो आई होप द थिंग इज क्लियर। हमने अल्टर टेबल का यूज करके पहले ऐड किया और फिर जिसको ऐड किया था उसको ड्रॉप कर दिया, क्लियर है,
ठीक, चलिए मॉडिफाई पर देख लेते हैं। मॉडिफाई का यूज कहाँ होता है हम देखते हैं। सपोज करिए यही एमपीएलडी जो हमारा टेबल है, इसमें हम एक नाम ऐड, एक पूरा रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहे हैं। तो देखिए इंसर्ट इनटू एमएलडी वैल्यूज। चलिए एक एम्प्लॉय का कोई नंबर हम ऐड कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड है, रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड है, ठीक है ना। रिकॉर्ड जो है वो टेबल के नेचर को चेंज नहीं कर रहा है, ये बहुत माइन्यूटली समझ जाइए इस चीज को। मैंने कहा था ना, जैसे ग्लास में आप पानी डालिए चाहे मिल्क डालिए, ग्लास तो वही रहेगा, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना मतलब उसमें कंटेंट हम डाल रहे हैं, ठीक है ना। पहले से कुछ कंटेंट है, थोड़ा सा और डाल दिए, एक रिकॉर्ड और हमने ऐड कर दिया, तो इससे टेबल का नेचर नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है ना, इट्स नॉट चेंजिंग द नेचर ऑफ द टेबल। ये उस कैटेगरी का कमांड नहीं है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंसर्ट के लिए इंसर्ट और डिलीट के लिए डिलीट। ओके ओके, वैल्यूज कुछ भी ले लीजिए, 1 1 1 1 फॉर एग्जाम्पल। नेम में कुछ बड़ा सा नाम ले लेते हैं, रविचंद्रन मुरुगन अश्विन। देखिए बड़ा सा नाम हमने ले लिया, इंटेंशनली लिया है। देखते हैं क्या होता है। जॉब मैनेजर, ओके। हायर डेट ले लीजिए कुछ, चलिए इसको नल कर लेते हैं। अगर वो नल अलाउ करेगा तो हो जाएगा नल। सैलरी 3400, कमीशन नल, और डिपार्टमेंट नंबर 10। कुछ हमने एंटर कर दिया जस्ट ऐसे ही। देखिए अच्छा मैच नहीं किया, कुछ छूट गया क्या। ई नेम, अच्छा हाँ ई नेम हो गया, जॉब हो गया, एमजीआर नहीं दिया। ओह, यह एमजीआर की एक फील्ड देनी है मस्ट। चलिए इसको कर देते हैं हम 8839, यहाँ ऐसे कर देते हैं। ओके, देखिए डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम ई नेम एट रो 1, इसीलिए मैं इतना लंबा नाम दिया था। देखिए एक्चुअली ई नेम जो डेटा है ना, ई नेम जो फील्ड है, वो जब क्रिएट किया गया होगा तो उसका साइज इतना बड़ा नहीं है कि इस लेंथ का डेटा एकोमोडेट हो पाए। आप क्लैरिफिकेशन के लिए उसका डिस्क्रिप्शन देखिए, डिस्क्रिप्शन देखिए, डिस्क्रिप्शन एमपीएलडी देखिए। इसका जो फील्ड है आपका, ये दिया है ना, आप फील्ड देखिए। ई नेम का जो साइज है वो ओनली 10 है, ठीक है, ओनली 10 है। जबकि यहां पर हमने जो नाम दिया है वो काफी बड़ा नाम दिया है। यहां पर हमें जो डेटा चाहिए वो एटलीस्ट 30 कैरेक्टर का चाहिए। तो हम इसके लिए मॉडिफाई का यूज करेंगे, अल्टर टेबल मॉडिफाई कमांड का हम करने जा रहे हैं। अल्टर टेबल एमपीएलडी मॉडिफाई, मॉडिफाई मॉडिफाई ई नेम वैरकैर, और यहां पर हम दे देते हैं 30। ओके हो गया। देखिए अब उसको ले लेना चाहिए। क्या हो गया, इनकरेक्ट डेसिमल वैल्यू मैनेजर। मैनेजर क्या डेसिमल वैल्यू है। सेलेक्ट स्टार देखें तो जरा सा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपीएलडी। अब इसको करके देखें, ये देखिए ये हो गया। अच्छा अच्छा, वो फिर छूट गया ना। मान लीजिए हमने दे दिया 8839, ठीक है। और इसके बाद हमने दे दिया 8839 के बाद, ओके देखिए मिला लीजिए ध्यान से। एम्प नंबर, ई नेम, जॉब मैनेजर, और एमजीआर की वैल्यू मैनेजर के बाद है। ओके 8839,
ओके, नल दे दिया, ये दे दिया, ठीक, ओके। अब देखिए एक्सेप्ट कर लिया उसने, ठीक है ना। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्पेल्डी देखेगा तो आ गई है वैल्यू, ठीक है ना। रविचंद्रन, मुरुगन, अश्विन, ये हमने दे दिया, ठीक है। तो ये मॉडिफाई का ये काम है कि उसने मॉडिफाई कर दिया उठा के। इसी तरीके से वो डेटा को तो इसकी रेंज को मॉडिफाई किया है, डेटा टाइप को भी मॉडिफाई कर देता है। मैंने बताया ना कि जैसे सपोज करिए अभी हम MGR में सिर्फ इंटीजर टाइप की कुछ वैल्यू ऐसे दिख रही है, मान लीजिए कि हमें जरूरत पड़ जाए फ्लोट टाइप की वैल्यू देना, तो फ्लोट टाइप की तो लेगा नहीं वो, अगर इंटीजर होगा तो हमें मॉडिफाई कर देना पड़ेगा उसके डेटा टाइप को, ओके। तो उसके लेंथ को और टाइप को दोनों को मॉडिफाई करता है ये, ओके। लेकिन वो मॉडिफिकेशन कंडीशनल है। मैंने बताया ना कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को आप नंबर टाइप में नहीं कन्वर्ट कर सकते, डेट टाइप की वैल्यू को नंबर टाइप में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जहां पर अलाउड होगा वही चीज। जैसे आप कोई सेल देख रहे हैं, सेल को अगर आप चाहें तो नंबर में इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल फ्लोट होगा तो वो क्या करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को कट कर देगा, कट नहीं करेगा वो, मतलब राउंड अप कर देगा एंड सो ऑन, ठीक है ना, लाइकवाइज। तो हम उसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर लें, डिलीट फ्रॉम एम्पेल्डी वेयर एम्प नंबर इज इक्वल टू 1111, वो डेटा डिलीट हो जाएगा। नहीं तो ऐसे करेंगे तो सब डिलीट हो जाएगा कल की तरह, ओके, ठीक है। तो हमने अल्टर टेबल कमांड को डिस्कस कर लिया। अल्टर टेबल कमांड के 3 क्लास बेसिकली हैं। देयर आर 3 subsidiary of alter table command. Alter table command is not used independently, rather it's being used in association with add, modify and drop. Add is used to add. बिल्कुल क्लियर है क्या ऐड करना है। We can add a field means column, or we can add constants. In case of MySQL, we can add primary key, foreign key, likewise. ओके, मॉडिफाई इज यूज टू मॉडिफाई। क्या मॉडिफाई करना है, हमारा एग्जिस्टिंग जो डेटा टाइप है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज कंडीशनल। और साइज ऑफ डेटा में भी मॉडिफाइड, जैसा कि हमने अभी साइज ऑफ डेटा को मॉडिफाई किया, ओके। थर्ड है हमारा ड्रॉप। ड्रॉप किस लिए यूज होता है, ड्रॉप करने के लिए। क्या ड्रॉप करना है, फील्ड को ड्रॉप किया जा सकता है, ओके। और जो कांस्टेंट है उसको ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब ऐड में जो ऐड किया था, ड्रॉप में क्या यूज करके उसी को ड्रॉप कर लेंगे। और मॉडिफाई एक अलग चीज है। मॉडिफाई में क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं हम डेटा के साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा के टाइप को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये चीज, एग्जाम में दे देगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यू हैव टू राइट इट, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल का लिस्ट है जो कि मैंने शेयर किया था, आपसे लिखने के लिए कहा था, पता नहीं आपने लिखा कि नहीं लिखा। लिखा या किसी ने, हेलो, अरे किसी ने लिखा है इसको कि नहीं लिखा, बताओ। एक तो आप लोग बहुत कम क्लास में अटेंडेंस है, पता नहीं सब क्या कर रहे हैं। चलो ठीक है, ओके। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। देखिए ये आपका प्रैक्टिकल का लिस्ट है, आपको दिख रहा होगा। अब जितना भी हमने एसक्यूएल में पढ़ाया है पूरा कवर हो चुका है, और उस पर बेस्ड आपकी प्रैक्टिकल की लिस्ट है जो आपको लिखना है। मैं इसमें देखिए मेन जो है वो डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला वाला डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है ना। पहला वाला डिस्कस के वो बिल्कुल सिंपल सी क्वेरी है, ठीक है।
ठीक है, इसको करिएगा। फर्स्ट वाला मैं सिंगल रो फंक्शन से देख ले रहा हूँ ज़रा सा। यहाँ से देखिए, डिस्प्ले द इम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी एंड सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 15%, एक्सप्रेस्ड एज अ होल नंबर। होल नंबर, ठीक है ना, उसमें फ्रैक्शन वगैरह नहीं आना चाहिए। हाँ, तो क्या करें हम, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी। देखिए, सेलेक्ट एम्प नंबर, ई नेम, सेल, कॉमा, सेल प्लस सेल स्टार 0.1। अच्छा, ये कुछ कह रहा है कि इसका कुछ लेबलिंग के लिए कह रहा है। देखिए, इसका जो लेबल होगा न्यू सैलरी, तो हम कर लेते हैं न्यू सैलरी फ्रॉम एम्पेल। देखिए, ये होल नंबर नहीं देगा, अभी होल नंबर कर रहे हैं हम। देखिए, ये है, ऑल एम्प्लॉइज के लिए बोला है ना इसने, कुछ कंडीशन वेयर क्लास की तो बात नहीं की गई है। ओके, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम, ओके ओके। देखिए, होल नंबर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये 0.5 आ जा रहा है ना कुछ ऐसे। इसको होल नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, राउंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, या ट्रंकेट कर सकते हैं, जो करना हो कर लीजिए। राउंड अप कर लीजिए। देखिए, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। राउंड अप डज नॉट एग्जिस्ट, राउंड अप नहीं होगा, राउंड होगा। और आई थिंक यहाँ पे कामा 0 देना पड़ेगा ताकि 0th प्लेस तक वो कर दे। ये दिस इज द मीनिंग टू से, ठीक है ना। यह फंक्शन है जो मैंने कुछ दिन पहले अभी जो मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ा रहा था तो डिस्कस किया था, पूरा ट्रंकेट वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। तो उसका जस्ट यूज कर लेना है। तो और देखते हैं, आइए देखिए, नेक्स्ट पढ़िए। ऐड एन एडिशनल कॉलम दैट विल सब्ट्रैक्ट द ओल्ड सैलरी फ्रॉम द न्यू सैलरी, लेबल द कॉलम इंक्रीज, ठीक है, ओके। एक एडिशनल कॉलम ऐड करना है, यहीं पर कामा लगा के, कामा इज द फील्ड सेपरेटर, ठीक है ना। तो आप क्या करिए कि इस यही जो न्यू जो है वो क्या है, ROUND, इसी को लिख लीजिए फिर से, सेल प्लस सेल स्टार 0.1, ओके, 0.1 माइनस सेल, इंक्रीज सैलरी है ना, इसका लेबलिंग दिखाना है इंक्रीज, ओके, इंक्रीज INCRESE, ओके, ठीक है, इंक्रीज। ये देखिए, ये सैलरी है, न्यू सैलरी है, इंक्रीज हुआ इतने का। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है आपको? चलिए, समझ में आ रहा है, बताइए आप लोग। यस सर। हाँ, इसके बाद पढ़िए, राइट ए क्वेरी दैट प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग फॉर ईच एम्प्लॉय। इसको आप लोग कर सकते हैं, ये जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, एम्प्लॉय नेम, तो सेलेक्ट ई नेम, कॉमा, एक नई फील्ड ऐड कर दीजिए, अर्न्स, मतलब एक फील्ड ऐड कर दीजिए, कामा अर्न्स डबल कोट में, फिर कामा सेल, फिर कामा मंथली बट वांट्स, मतलब ये डबल कोट में, फिर कामा 3 स्टार स्लैश। इसका लेबलिंग करना है ड्रीम सैलरी, लेबल द कॉलम ड्रीम सैलरीज, ओके, कर देता हूं, सेलेक्ट, एक एक लाइन की क्वेरी है, इसको लिखते जाइएगा बस, कुछ है नहीं। ई नेम अर्न्स
सेल बट कामा से क्या हो जाता है, कामा से वो फील्ड ऐड हो जाता है। तो ये प्रॉपरली क्या होगा, ई नेम मतलब वेरिएबल है तो ई नेम की वैल्यू दिखाएगा। जैसे स्मिथ अर्न्स, अर्न्स दिखाई देगा आपको, ये कांस्टेंट हो गया ना डबल कोट में, लेकिन ये फील्ड के फॉर्म में ऐड हो गया तो सबके साथ दिखाई देगा। जैसे स्मिथ अर्न्स, अन्य अर्न्स, सेल की वैल्यू यहाँ पर जो डबल कोट कर रहे हैं वो दिखाई देगा, ठीक है ना। मंथली बट वांट्स, यहाँ पे मंथली है, नहीं ये सिर्फ ये नहीं है, मंथली। मंथली बट वांट्स, फिर कमा 3 इंटू सेल। इसको जो इसका एलियस नेम देना है वो ड्रीम सैलरी देना है। हाँ देखिए इसका ड्रीम सैलरी होगा ना, क्या लिखा है, लेबल द कॉलम ड्रीम सैलरीज। चलिए ठीक है ना, फ्रॉम एम्पेल, ये स्मिथ अर्न्स 800 मंथली बट वांट्स 2400, ओके राइट, ठीक ना। ये सब जब तक आप अपने से नहीं करिएगा तब तक आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। बहुत लोग तो क्लास ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं उनको कैसे आएगा, वो सोच रहे होंगे वीडियो देखेंगे, ठीक है। क्रिएट अ क्वेरी दैट विल डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एंड कमीशन अमाउंट, ठीक है। ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं, एम्प्लॉय नेम एंड कमीशन अमाउंट। सेलेक्ट ename.com फ्रॉम एम्पल, ये इसका जो कमीशन है वो दिख गया। लेकिन ये कह रहा है ना यहाँ पे कि इफ द एम्प्लॉय डज नॉट अर्न कमीशन पुट नो कमीशन लेबल इन द कॉलम कॉम, ओके। मतलब यहाँ पे जहाँ नल है वहाँ नो कमीशन लिखा होना चाहिए। इसके लिए एक फंक्शन का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। इफ नल फंक्शन है, इफ कॉम इज नल देन डिस्प्ले नो कमीशन। कमीशन की स्पेलिंग क्या है भाई, COMMI, ठीक है। ये फंक्शन का यूज कर लेंगे। ये फंक्शन करेगा क्या कि अगर कमीशन नल होगा तो ये नो कमीशन रिटर्न करेगा। ओनली दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है ना। कुछ लेबलिंग भी करनी थी, लेबल द कॉलम कॉम, ठीक है। इसको लेबलिंग कर लीजिए। अच्छा सिंगल है ना, बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो आई थिंक बिना इसके हो जाएगा। देखता हूँ जरा सा, हो गया, ओके। अगर बीच में स्पेस नहीं है ना, जैसे कि नो कमीशन बीच में स्पेस है तो आपको सिंगल कोट या डबल कोट देना जरूरी होता है। लेकिन अगर स्पेस नहीं है तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस में रखिए कि सिंगल कोट या डबल कोट लगाना, उससे कोई नुकसान नहीं है, ओके ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेरी। देखिए, डिस्प्ले डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, वही ज्वाइनिंग वाला। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम फॉर ऑल एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय का नाम, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका नंबर, और जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका नेम। तो मैंने बताया ना कि पिछले क्वेरी में कि अगर नाम चाहिए तो हमें ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी डेप्थ के साथ, क्योंकि एम्पेल टेबल में कहीं भी नाम नहीं लिखा है। तो सिंपल है, सेलेक्ट ई नेम कामा डेप्थ नंबर कामा डी नेम। अच्छा, डेप्थ नंबर दो जगह है तो हम क्या करते हैं कि डी डॉट कर लेते हैं। अभी देखिए उसका यूज कर लेते हैं, फ्रॉम
फ्रॉम डेप्ट डी कामा एमपेल ई। एक्चुअली डी और ई हमने एलियस नेम दिया हुआ है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था ना कि अगर वो ना हो, स्पेस ना हो, तो आप विदाउट सिंगल कोट या डबल कोट लिख सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। डेप्ट डी का एलियस नेम हमने डी ले लिया, एमपेल का एलियस नेम एल ले लिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे डी डॉट डेप्ट नेम हम कर पाए, यहाँ पे डी डॉट डेप्ट नेम कर पाए। अगर हम नहीं करते ये काम तो हमें पूरा डेप्ट डॉट डेप्ट नेम या एमपेल डॉट डेप्ट नेम लिखना पड़ता। दिस इज द बेनिफिट। ओके, चलिए फ्रॉम एमपेल वेयर, वो कंडीशन लगाइए, डी डॉट डेप्ट नंबर इक्वल टू ई डॉट डेप्ट नंबर। ओके, ठीक है ना। स्मिथ वर्क्स इन डिपार्टमेंट नंबर 20 and the name of department is research and so on. Okay, now move to next. Write a query to display the employee name, department name and location. ठीक है, ये भी वैसे ही होगा of all employee who earn a commission। तो वही जहाँ कमीशन नॉट नल हो, वेयर कॉम इज नॉट नल, ठीक है ना। नल को हैंडल करने के लिए इज कीवर्ड का यूज करते हैं। द थिंग इज क्लियर। ओके, इसको करिएगा अपने से, सेकंड वाला। थर्ड, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम फॉर ऑल एम्प्लॉइज हु वर्क इन मुंबई। ये भी सिंपल है। कोई बोल सकता है कैसे, क्या लिखे इसको क्वेरी? थर्ड वाला, नाम, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम लिखना है। मतलब डिपार्टमेंट नेम जहां भी आ गया वहां हमें ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, वो तो एकदम क्लियर है। फॉर ऑल एम्प्लॉइज हु वर्क इन मुंबई। देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्पेल एक चीज, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेप्ट दूसरी चीज। मतलब जो भी डेटा देना है वो उन एम्प्लॉय का डेटा देना है जिनका लोकेशन मुंबई है, जो मुंबई में वर्क करते हैं, ठीक है ना। वेयर एलओसी इज मुंबई, ठीक है। हमें क्या लिखना पड़ेगा? सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा डी डॉट डेप्ट नंबर या ई डॉट डेप्ट नंबर एलियस नेम के साथ, एंड ई नेम फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर एलओसी इक्वल टू मुंबई लिखिए। सेलेक्ट ई नेम कॉमा डी डॉट डेप्ट नंबर कॉमा जॉब कॉमा और क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, डी नेम फ्रॉम एमएलई कॉमा डेप्ट डी, वेयर जो कंडीशन लगाना हो, ज्वाइनिंग कंडीशन वो तो लगाना ही है, वेयर दिस एंड एलओसी इक्वल टू मुंबई। ओके, मुंबई। ये कोई नहीं ऐसा मिला। अच्छा, एक्चुअली ऊपर जो आप टेबल देखेंगे ना, एमएल टेबल, तो कहीं भी डिपार्टमेंट नंबर 40 करस्पॉन्डिंग कोई एंट्री है ही नहीं। देखिए, डेप्ट नंबर 40 करस्पॉन्डिंग कोई एंट्री नहीं है, ठीक है ना। हेलो, इसलिए कोई भी ऐसा नहीं मिला जो कि मुंबई में काम करता हो। तो ये एम्प्टी सेट आ गया आपका, ठीक है ना। दिस इज एम्प्टी सेट बिकॉज ऑफ लोकेशन मुंबई इसने किया ना। देखिए, ये उन फील्ड को छांट लिया जहाँ पर ये कंडीशन है और साथ में लोकेशन मुंबई भी हो। तो किसी के केस में भी लोकेशन मुंबई मिल ही नहीं रहा है। मतलब जितनी भी ये फील्ड आई, कहीं भी लोकेशन मुंबई नहीं मिला।
समझ में बात आ रही है? देखिए मैं टेबल को ज्वाइन करके उसका रिजल्ट आपको दिखाता हूं, तब आपको क्लैरिटी आएगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपेल्डी डेप्थ डी और वेयर क्लास लगा दीजिए। वेयर नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, गलत जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है वो भी आ जाएगी। उसको भी करके दिखा देता हूं मैं। ओके, ये देखिए आ गया आपके सामने। ये देखिए ये पूरा जब ज्वाइनिंग हुई तो पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने आ गया। दोनों ज्वाइन हो गए ना, तो ज्वाइनिंग में क्या होता है, फील्ड ऐड होती है। तो 8 उसके फील्ड थे, 4 इसके फील्ड थे, दोनों ऐड हो गए। देखिए यहाँ पे डेप्थ नंबर तक फर्स्ट वाले का, और फिर ये जो 3 है डेप्थ नंबर, डी नेम, लोकेशन, वो डेप्थ का है। सब ज्वाइनिंग हुई पूरी। और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने बन जाते हैं ज्वाइनिंग के बाद, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब 14 इसके रिकॉर्ड और 4 इसके रिकॉर्ड, तो 14 4 जा 56, ठीक है ना। 56 रिकॉर्ड है। तो 56 रिकॉर्ड में से इतने ही रिकॉर्ड हैं जो कि करेक्ट हैं, बाकी रिकॉर्ड क्या है, इनकरेक्ट रिकॉर्ड है। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। अगर आप ज्वाइनिंग कंडीशन ना लगाइए वेयर वाला, देखिए क्या होता है। अभी देखिए ये कौन सा करेक्ट है पहले देख लेते हैं, इसको पहले देख लीजिए। ये देखिए स्मिथ जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम करता है, और डिपार्टमेंट नंबर 20 का ये आ रहा है रिसर्च और चेन्नई, ठीक है। अगर ये ज्वाइनिंग कंडीशन नहीं लगाएंगे तो 20 के साथ 10 भी आएगा, 20 के साथ 30 भी आएगा, 20 के साथ 40 भी आएगा। तो 20 के साथ जो 10, 30 या 40 आएगा वो गलत होगा इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, तो गलत चीज हो गई ना वो। यहाँ पे 30, यहाँ पे 10 गलत हो गया। तो ऐसे से रिकॉर्ड को फिल्टर कर दिया है। देखिए ये पूरा 56 रिकॉर्ड है, जिसमें से देखिए यहाँ देखिए 10 10 ये सही है, लेकिन 10 20 ये गलत है, 10 30 ये गलत है, 10 40 ये गलत है। तो हम जो ज्वाइनिंग कंडीशन लगाते हैं वो इन्हीं गलत जो इनकरेक्ट रिकॉर्ड है उसको फिल्टर कर देता है उठा के, ठीक है ना, राइट। तो हम आते हैं अपने करेक्ट वर्जन पर और उसमें फिर देखते हैं। हाँ, सेलेक्ट स्टार, देखिए इसको, ये वाला वेयर दिस, ये देखिए 14, तो ये वही मिल रहा है। वो पूछ रहा है कि मुंबई में भी काम करे, ठीक है, मुंबई में भी काम करे। तो ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, लोकेशन में देखिएगा कहीं भी मुंबई आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए एम्प्टी सेट आ गया था आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज डिस्कशन को क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा एक और बच रहा है क्या, इसको देख लेते हैं। क्रिएट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम एंड हायर डेट ऑफ एनी एम्प्लॉय हायर्ड आफ्टर आमिर। अच्छा एक सब क्वेरी होती है। हेलो हेलो, हाँ समर्थ है कि चला गया समर्थ? हाँ मेरी बात का रिस्पांस दो भाई। चलो बताओ, समझ में आ रहा है अभी तक? ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अभी तक जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है वो? नहीं, हाँ ना कुछ बोलो ना भाई। ये देखिए जो फोर्थ है ना आपका, ये ज्वाइनिंग पर तो नहीं, एक सब क्वेरी का कंसेप्ट है इसमें। तो सब क्वेरी का कंसेप्ट कल मैं फ्रेश स्टार्ट करूंगा, ठीक है, अभी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं क्लोज कर दे रहा हूं। सब क्वेरी बतानी पड़ेगी इसके लिए, ओके। तो ये कंसेप्ट मैं कल फ्रेश स्टार्ट करूंगा, अभी करूंगा तो हौच पौच हो रहा है बहुत, ठीक है। मैं बंद कर दूं अब, ठीक है।